संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार मिथिला मंच बेनीपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाकर के हमने जनता से विराय लिया और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का वोट काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर आपके क्षेत्र में विकास हुआ है तो उस पर लोग वोट दे लेंगे, लेकिन अगर कहीं पर विकास नजर नहीं आ रहे हैं तो उसके खिलाफ डाल रहे हैं। हमारे साथ अजय चौधरी हैं जो बेनीपुर विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी हैं। हम बता दें कि 5 ऐसे सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल बेनीपुर की जनता पूछ रही है सभी प्रत्याशियों से, और खासकर जदयू के प्रत्याशी जो अजय चौधरी उनसे हम सबसे पहले तो आप कैसा लग रहा है बेनीपुर में घूम रहे हैं आप अभी? तो बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रहा आपको तरह से? पहले से तो एज जिला अध्यक्ष तो काम करने का हमको 10 विधानसभा का है। मैं लगभग आधे से अधिक पंचायत में जाकर मैं बैठक कर चुका हूँ, इसलिए अनुभव तो हमको है। अच्छा, 5 मुद्दे हैं जिसको लोग इस बार मान रही है चुनाव में। एक जल नल योजना को लेकर के घर घर तक नहीं पहुंचा, जिसको चिराग पासवान के जो प्रत्याशी वो भी गांव-गांव में फैला रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा है आपकी नज़र में? देखिए, एक बात बताता हूँ, जल नल योजना अगर मुख्यमंत्री जी का 2, 4, 5 योजना महत्वपूर्ण योजना में अगर गिनती आएगा तो उसमें एक जल नल योजना है। जल नल योजना को वार्ड में क्रियान्वयन समिति बनाकर के उसके निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को दे दिया था। अब चिराग जी बड़े नेता हैं, उनके लिए तो सभी माफी है। कभी क्षेत्र तो वो आते नहीं हैं, जनता के बीच में तो जाते नहीं हैं। उनके चाचा थे रामचंद्र पासवान जी, आप भी बहुत एक्टिव पत्रकार रहे हैं। क्या वो समस्तीपुर लोकसभा में एक दिन भी वापस आए थे? मोदी जी की लहर में वो जीत गए। फिर आए उनके पुत्र प्रिंस राज जी, वो कितने दिन आए हैं सो आपको मालूम होगा। तो आप यह जानिए कि जो आदमी क्षेत्र में ही नहीं आता है वह क्या किसी योजना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? जल नल योजना में पानी नहीं आ रहा है, यह कहना कि 100% गलत है। किसी जगह काम नहीं हुआ है, किसी जगह काम हो रहा है, किसी जगह पाइप नहीं बिछा है, किसी जगह पाइप बिछ भी गया है तो किसी घर में कनेक्शन नहीं हुआ। तो यह तो क्या एक बार जल नल योजना में पानी अगर चल गया सब जगह, क्या ये समाप्त हो गया? ये तो सतत प्रक्रिया है ना। किसी जगह किसी घर में कोई नया घर बना, वहाँ पर छूटा हुआ है, वहाँ पर लगाएंगे। आप यहीं पर देखिए कि लगाए हुआ है, आज ही कल में लगा हुआ है, उसमें आप पाइप लगाएगा तो वो तो लग रहा है। तो यह कहना कि वो जल नल योजना फेलियर है तो उनके लिए तो माफ़ी है। दूसरा सवाल ये जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये लोजपा के प्रत्याशी क्यों कह रहे हैं कि एनडीए का मतलब बीजेपी और लोजपा, जदयू नहीं है? ये भ्रम की स्थिति बेनीपुर क्षेत्र में हमने कई जगह देखा है। देखिए, एक बात बताते हैं, उनको कहने के लिए वो फ्री हैं। यहाँ पर आप देखिए कि भाजपा के ये हैं, ये महामंत्री हैं, ये भाजपा के हैं, तो अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, और भाजपा के यहाँ पर पीछे हैं, भाजपा के ये पदाधिकारी, भाजपा के ये पदाधिकारी। एक मिनट हम ही बता दें, देखिए ये भाजपा के ये हैं, ये यहाँ पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। कहाँ भाजपा हमसे अलग है? आपको जदयू के ही कार्यकर्ता कम आपको मिल सकते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं सो ताकत, अपनी पूरी ताकत झोंक करके लगे हुए हैं। तो हम बता दिए भ्रम नहीं है अब, क्योंकि यहाँ भाजपा के सभी कार्यकर्ता नेता भी हैं। एक और सवाल जो जनता पूछ रही है, होम डिलीवरी वाला सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर होम डिलीवरी का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है इस बार? नीतीश कुमार के जो अगर एक उपलब्धि अगर गिनी जाएगी तो शराबबंदी है, हत्या पर रोक है, हत्या नहीं हो रहा है। होम डिलीवरी, अब आप अपने आप अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए तैयार हैं तो उस होम डिलीवरी का आनंद लीजिए, लेकिन वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। जो होम डिलीवरी करवाते हैं या होम डिलीवरी करते हैं उनको आज न कल जेल जाना ही पड़ेगा। बेनीपुर क्षेत्र में जो आप देख रहे होंगे, घूम लेंगे, पंचायत की समस्या महत्वपूर्ण है जिस पर वोट होगा,
या जो बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे NH बन रहा है और भी कई जो विकास किया है, क्या क्या है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं? लोगों ने मन बना लिया, आप भी घूमे हुएगा तो लोग मन बना चुके हैं। यहाँ पर देखिए कितने किस उम्र के लोग हैं, इस उम्र के लोग, और फिर देखिए किस उम्र के लोग हैं। सब ने मन बना लिया है कि हमको फिर से नीतीश कुमार चाहिए, और शिकवा शिकायत काम अपनों से ही करते हैं। तो नीतीश जी यहाँ पर बिहार में लोगों के अपने हैं, मोदी जी केंद्र की राजनीति में अपने हैं, तो अपने से शिकायत होती है, अपना से शिकायत लोग करता है। तो सुनील चौधरी के क्या भूमिका है अभी के समय में, क्या वो आपके साथ हैं? क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है कई जगह, क्योंकि पूर्व विधायक अगर काम नहीं किए तो उसका भी असर पड़ेगा, अगर काम किए तो उसका भी पड़ेगा। देखिए, सुनील चौधरी जी से हमारा व्यक्तिगत अच्छा संबंध रहा है और आज भी मेरा व्यक्तिगत अच्छा संबंध है। अजय चौधरी हमारे साथ बता दें कि लगातार दरभंगा में पत्रकार भी रहे हैं और खासकर समाजसेवी और विद्वता इनके साथ है, और इनके पिताजी का आशीर्वाद हमेशा से। याद कीजिए, जिनके गंभीर स्वभाव की चर्चा पूरे जिले में हुआ करती थी, आज उनके पुत्र बेनीपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात तो अवश्य, नीतीश जी के करीबी होने के कारण ये भी विश्वास है कि जिस विधानसभा से जीतेंगे उस क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार के साथ रहने के कारण। तो देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम जनता तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।